ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मिथुन यानी कि जमिनाई के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले शनि महाराज के मार्गी प्रभाव के बारे में। शनिदेव यानी कि सैटर्न 15 नवंबर 2024 को मार्गी हो रहे हैं, यानी कि उनकी चाल फिर से सीधी हो जाएगी। अभी वो वक्र अवस्था में थे, टेढ़े चल रहे थे, उल्टे चल रहे थे। 29 जून 2024 को वक्री हो गए थे। मैं कई बार बताता हूँ कि कोई भी ग्रह वक्री होता है तो स्ट्रांग होता है, बट इट डजंट मीन कि वो अच्छा हो जाता है। आपका दुश्मन स्ट्रांग होगा तो आपके लिए कैसा होगा, आपका दोस्त स्ट्रांग होगा तो आपके लिए कैसा होगा, सेम नहीं कह सकते ना। वैसे ही कोई भी ग्रह वक्री होता है तो स्ट्रांग अवश्य होता है, उसके रिजल्ट भिन्न भिन्न प्रकार के आते हैं। और शनि जब वक्री होते हैं तो चीज़ों को मंद करते हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ भी भरपूर देते हैं। ये शनिदेव के वक्र स्वभाव का एक प्रभाव होता है, क्योंकि शनि की जो एक श्रेणी है उनको हम क्रूर ग्रह में गिनते हैं। अब मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हम जब ज्योतिष पढ़ते हैं तो हर ग्रहों को अलग अलग प्रकार से बांटा गया है, तो शनिदेव को उसमें हम क्रूर ग्रह की श्रेणी में या कहीं कहीं पाप ग्रह की श्रेणी में भी लिखा जाता है। तो बेसिक नियम यह है कि अगर कोई ग्रह क्रूर ग्रह वक्री होता है तो उसकी क्रूरता बढ़ती है, वहीं कोई अगर शुभ ग्रह जैसे बृहस्पति वक्री होते हैं तो उनकी शुभता में भी बढ़ोतरी होती है। तो बहुत सारे प्रभाव आपने भिन्न भिन्न प्रकार के पिछले करीबन 4-5 महीने में अपने जीवन में अनुभव किए होंगे। शनि क्योंकि आपके भाग्य स्थान के स्वामी है तो आप पर काफ़ी प्रभाव रहा होगा। 29 जून 2024 को जैसे मैंने कहा वो वक्री हुए थे, और अब नवंबर में हम हैं, यानी कि ये लंबा अरसा जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ऑलमोस्ट आधा नवंबर, ये आपने शनिदेव का वक्र प्रभाव झेला। अब शनि मार्गी हो रहे हैं, अब उनकी चाल में बदलाव आएगा, यानी कि वो सीधा चलना शुरू कर देंगे। अभी तो ये तो अच्छा है ही, लेकिन इसके साथ ही शनिदेव अगली राशि में जाने के लिए भी तैयार है, यानी कि मीन में जाने के लिए भी तैयार है। और शनि जैसा बड़ा ग्रह जो 2.5 साल एक राशि में बिताता है, वो अगली राशि का प्रभाव पहले ही देना शुरू कर देता है। इसलिए शनि तत्पर है परिवर्तन के लिए, तत्पर है आपके जीवन को बदलने के लिए। इस वीडियो में ना केवल हम शनिदेव के मार्गी प्रभाव की बात करेंगे जो भी वो आपके नवम भाव में रहकर देंगे, इसके साथ ही आने वाले साल में जब 29 मार्च 2025 को शनिदेव आपके मीन राशि में आएंगे, यानी कि 10वें भाव में, तो आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आ सकते हैं उसकी एक झलक लेंगे। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि उस पर एक अलग से अवश्य वीडियो बनेगी, बहुत विस्तृत, हमेशा जैसे मैं बनाता ही हूँ। लेकिन यहाँ पर हम केवल 7 ऐसी चीज़ों की बात करेंगे जिन पर आपको ध्यान देना है। कुछ उसमें से बदलाव होंगे, कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, कुछ चीज़ों में परिवर्तन करना है। इसलिए ये जो वीडियो है ये अति विशेष है। इसको मैंने कुछ प्रमुख भागों में बांटा है। पहला भाग यहाँ पे हम शनिदेव की मार्गी प्रभाव की बात करेंगे। दूसरा भाग जो है उसमें हम क्या 7 बदलाव आपको करने हैं, क्या 7 चीज़ों पर काम करना है उसकी बात करेंगे। और तीसरा भाग कुछ ऐसे उपाय जो अभी से आपको करने हैं, जो शनिदेव के लिए अभी मार्गी प्रभाव है उसका असर दे और आने वाले समय में भी आपके जीवन को अच्छा लाभान्वित करें। तो शुरू करते हैं। पुनः समझाने का प्रयास कर सकता हूं कि टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते हैं। अगर आपका मिथुन लग्न है आप देख सकते हैं, अगर आपकी मिथुन चंद्र राशि है आप देख सकते हैं। राशिफल केवल ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर आधारित होते हैं। जहां से आपको ज़्यादा रिलेट करता है वहां से देखिए। ये नहीं हो सकता कि आप बोलें कि मेरे लिए मेरी लग्न राशि है तो अलग बनाइए, मेरी चंद्र राशि मिथुन है तो अलग बनाइए। कोई बोलेगा मेरा ज़ोडिएक है, कोई बोलेगा मेरी नाम राशि है, कोई कुछ बोलेगा। अलग अलग नहीं बन सकते। जैसा मैं हर बार कहता हूँ, राशिफल सामान्य होते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा रिलेट करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पर मैं हमेशा कहता हूँ कि 7.5 आदि को छोड़कर अधिकतम राशिफल अगर आप लग्न राशि से ही देखेंगे तो अच्छा है। 7.5, पनौती, ढैया, इनको आप अपनी चंद्र राशि से देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मन पर ही प्रभाव आता है। तो जहाँ से आपको रिलेट करता है, अगर लग्न राशि पता है तो वहाँ से देखिए, अन्यथा अपनी चंद्र राशि से इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। शुरू करते हैं प्रथम भाग से, जो होगा शनिदेव के मार्गी प्रभाव के बारे में। अब से लेकर यानी कि 15 नवंबर से लेकर 29 मार्च 2025 तक शनिदेव मार्गी रहेंगे कुंभ में। तो प्रथम केंद्र बिंदु भाग्य स्थान के स्वामी है, जैसा मैंने कहा था। तो जब वो भाग्य स्थान के स्वामी होने के नाते वक्री हो गए थे तो आपने अनुभव किया होगा कि भाग्य सो गया है, यानी कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा। बहुत इजी होता है जानना कि भाग्य आपका साथ दे रहा है कि नहीं दे रहा।
ऑब्वियसली जब हम कुंडली देखते हैं तो दिख ही जाता है कि भाग्य स्थान कैसा है, नवम से नवम भाव यानी कि पंचम भाव कैसा है, केतु का प्रभाव तो नहीं है, नवम भाव का स्वामी नवांशा में तो कहीं नीच का नहीं हो गया, अस्त नहीं हो गया, किसी बाकी ग्रह के साथ प्रभाव तो नहीं आ गया, बहुत चीज़ें होती। लेकिन अब हर व्यक्ति तो ज्योतिष नहीं जानता, बहुत सरल तरीका है जानने का। आपके अधिकतम कार्य अटक रहे हैं, आपके कार्यों में डिले हो रहे हैं, बनती बनती बातें बिगड़ रही है, छोटी छोटी चीज़ें आपको इरिटेट कर रही हैं, जहाँ पे बहुत इजी काम भी है वो भी आपके नहीं बन रहे, यानी कि भाग्य का साथ कम मिल रहा है। तो यहाँ पे यही हो रहा होगा कि भाग्य का साथ कम मिल रहा था। जब भाग्य का साथ कम मिलता है तो सफलता ऐसी लगती है कि दूर हो गई या फिर आंखों से ओझल हो गई। तो ये चीज़ें ठीक होंगी, सफलता आपके पास आएगी क्योंकि भाग्य जागेगा। अगला केंद्र बिंदु नवम भाव बॉसेस का है। आप में से कई लोगों की बॉसेस से अनबन चल रही होगी और वो बढ़ गई होगी। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा सब ठीक हो जाएगा, लेकिन क्योंकि शनि अभी है, ऐसा तो नहीं होगा कि एकदम आपके और आपके बॉसेस के संबंध पूरे ठीक हो जाएंगे, लेकिन रफ्तार पकड़ेगी, एक गति आएगी आपके और बॉसेस के संबंधों में, यानी कि चीज़ें ठीक होने की तरफ जाएंगी। इससे पहले ये लग रहा होगा कि एक दूसरे को देख भी नहीं सकते या फिर चीज़ें रिपेयर नहीं हो सकती, संबंध रिपेयर नहीं हो सकते। यहाँ पे आप दोनों को ही के बीच में ही जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी उसको ठीक करने का आपको अवसर मिलेगा। मैंने कहा ना, ये नहीं कहूँगा सब ठीक हो जाएगा क्योंकि शनि अभी हैं 4-5 महीने नवम भाव में ही, लेकिन जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी जून से, वो अब कम होना शुरू हो जाएगी। नवम भाव धार्मिक चीज़ों का है। अब वक्री शनि यहाँ पे कभी कभी धार्मिक कार्यों को रोक देते हैं। ऐसा नहीं कि इच्छा नहीं होती, हो सकता है आप में से कई लोगों की इच्छा हो रही हो धार्मिक कार्य या धार्मिक यात्रा पे जाने का, लेकिन वक्री शनि अगर कुंडली में भी उस समय अच्छा समय नहीं चल रहा, अच्छी दशा नहीं चल रही, तो धार्मिक कार्यों को रोक देते हैं। आपने सोचा कि सत्यनारायण जी की कथा कराएंगे, सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक कुछ प्रॉब्लम आ गई। आपने सोचा था कहीं पे यात्रा पे जाएंगे, और अभी रिसेंटली ये बात है, मेरे को सुनने में मिला कि किसी ने वैष्णो देवी की फ्लाइट टिकट कराई थी। तो ऐसा हुआ, जो लोग रोज़ सुबह 5 बजे उठ जाते थे, वो वहाँ पे जाने के लिए पूरा परिवार सोया रह गया, बल्कि वो उठ ही नहीं पाए। और एयरपोर्ट जाना था, रास्ते में तब भी संभावना थी कि आप पकड़ सकते हैं, मे बी कुछ मिनटों के आसपास आप फ्लाइट पकड़ सकते हैं, थोड़ा सा लेट उठे वो, लेकिन रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। ये मेरे जानने वाले व्यक्ति के ही साथ हुआ है। तो जब ऐसी चीज़ें आती हैं ना, तो धार्मिक कार्य नहीं हो पाते। कई लोगों ने ऐसा अनुभव किया होगा, धार्मिक यात्रा पर जा रहे थे, कोई विघ्न आ गया, नहीं जा पाए। वो तभी होता है जब नवम भाव पर किसी वक्री ग्रह का प्रभाव होता है। तो यहाँ पर आपके जो धार्मिक कार्य थे उसको भी गति प्रदान होगी, आप धार्मिक कार्य, धार्मिक यात्राएं पूर्ण कर पाएंगे। अगला केंद्र बिंदु पिताजी का भाव होता है। तो पिताजी के कोई जो कार्य अटक रहे थे उनमें भी आपको पूर्णता देखने को मिलेगी। कोई उनका ऑफिशियल कार्य था, पर्सनल कार्य था, उसमें पूर्णता देखने को मिलेगी। अगला केंद्र बिंदु ये हायर स्टडीज़ का भाव है, और पंचम से पंचम है तो स्टडीज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप हायर स्टडीज़ करते हैं, कोई विघ्न आ रहे थे, एडमिशन नहीं मिल रहे थे, वो चीज़ें दूर होंगी, या स्टडीज़ में कोई दिक्कत आ रही थी, मन नहीं लग रहा था, आलस्य आ रहा था, तो वो चीज़ें भी अब दूर होना शुरू होंगी। नवम भाव लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी दिखाता है। एक छोटी मोटी यात्राएं होती हैं कि आप दिल्ली में है, गुड़गांव चले गए, दिल्ली में है, नोएडा चले गए, दिल्ली में है, चलिए मेरठ चले गए, ये आसपास की ही यात्रा है। दिल्ली से मुंबई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, दिल्ली से चेन्नई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, एक एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ। तो कोई आपको किसी दूर जगह पे जाना था, किसी कार्यवश नहीं जा पा रहे थे, तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी आपके हो पाएंगे। अगला केंद्र बिंदु है कि नवम भाव ट्रांसफर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप कोई ट्रांसफ़र चाहते थे, नहीं हो पा रहा था, ट्रांसफ़र आपका रुका हुआ था, तो ट्रांसफ़र भी आपका यहाँ पे पूर्ण हो सकता है। तो ये प्रभाव शनिदेव के नवम भाव में वक्री होने के कारण आएंगे। शनिदेव की एक दृष्टि होती है, 3 दृष्टियाँ होती है। पहली दृष्टि उनकी होती है तीसरी दृष्टि, जो कि पड़ेगी आपके लाभ स्थान पर। तो वक्री शनि थे, अब मार्गी होंगे तो आपका कोई पैसा रुका हुआ था, वो पैसा आपका आएगा। अष्टम के स्वामी भाग्य स्थान में बैठकर वक्री मार्गी हो गए और 11वें घर को देख रहे हैं, यानी कि अचानक से बहुत बड़े धन की प्राप्ति के योग आपके बन जाते हैं। जो ये 11वां घर है, पैसों का होता ही है। 10वें से दूसरा भाव भी है, यानी कि वृद्धि का स्थान, करियर का। तो प्रमोशन के, सडन इंक्रीमेंट के दोनों ही योग आपके बहुत अच्छे बन जाएंगे। कोई प्रमोशन रुका हुआ था, कोई पैसा करियर में रुका हुआ था, एरियर्स के द्वारा वो प्राप्त हो सकता है। सडन प्रमोशन के योग भी बन जाते हैं। और क्योंकि नवम भाव के स्वामी भाग्य स्थान, लाभ स्थान को देख रहे हैं, यानी कि भाग्य स्थान के स्वामी लाभ स्थान को देख रहे हैं, तो आपको
भाग्य, आपका भाग्य पूरा साथ देगा लाभ अर्जित करने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये उपचय स्थान है और भाग्य का साथ मिल गया उपचय भाव को, यानी कि आपकी जो कर्मठता है, आपके जो कर्म है वो अधिकतम सत्य होंगे और अधिकतम सिद्ध होंगे। तो एक प्रकार से ये जो शनि महाराज का मार्गी प्रभाव है ये आपके जीवन में बहुत सकारात्मक रिजल्ट लेकर आने वाला है। चलते हैं अगले केंद्र बिंदु की तरफ। शनि महाराज की 7वीं दृष्टि पड़ेगी तीसरे घर पर, मार्गी शनि की तीसरे घर पर दृष्टि। सबसे पहले तो तीसरा घर काम त्रिकोण है, इच्छाओं का भाव है, और शनि की एक दृष्टि अभी हमने बात करी 11वें घर पर पड़ रही है, ये भी काम त्रिकोण भाव है। भाग्य स्थान में बैठा एक ग्रह जो भाग्य स्थान का स्वामी है और वो अब मार्गी होकर 2 काम त्रिकोण भावों को देख रहा है, यानी कि इच्छा पूर्ति, आपकी कोई बहुत बड़ी इच्छा इस आने वाले 4 से 5 महीने में पूर्ण हो सकती है। दूसरा है कि ये दोनों ही उपचय भाव हैं। कौन कौन से उपचय भाव होते हैं? 3, 6, 10, 11, यानी कि जो भाव जीवन की गति को आगे या जीवन को गति प्रदान करते हैं। तो इनमें से 2 उपचय भावों पर भाग्य स्थान के स्वामी की दृष्टि है, यानी कि जीवन को बहुत गति प्रदान होगी। और तीसरे भाव पर शनि की दृष्टि आपके कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाएगी, यानी कि अब क्योंकि मार्गी शनि है, वक्री शनि कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम करते हैं, क्योंकि वो अब क्योंकि मिथुन वाले जातक थोड़े से कंफ्यूज होते हैं डिसीजन मेकिंग में, तो वक्री शनि तीसरे घर पर प्रभाव आपको बहुत कंफ्यूज कर रहा होगा पिछले 4-5 महीनों से, लेकिन अब शनिदेव का प्रभाव तीसरे घर पर आपके कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाएगा। दूसरा, ये जैसे अभी हमने कहा कि नवम भाव लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल, तो तीसरा भाव शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल, तो यात्राएं दिख रही हैं। ऐसा लग रहा है बहुत यात्राएं जो आप नहीं कर पा रहे थे, आने वाले 4-5 महीने में वो यात्राएं आपकी हो सकती है। इसमें धार्मिक यात्रा भी होंगी और नॉर्मल यात्राएं भी होंगी। भाई बहनों से अगर संबंध बिगड़ गया था, बहुत संभावना है कि पिछले कुछ महीनों में भाई बहनों से संबंध बिगड़े होंगे, स्पेशली क्योंकि शनि 8वें घर के स्वामी है, तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी बीच में आ गई। तो अगर कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की बात है तो भाई बहनों में संबंध तो आजकल बहुत आराम से बिगड़ ही जाते हैं। वही लोग जो साथ में बैठकर बचपन में खाना खाते थे, हर त्यौहार मनाते थे, राखी बंधवाते थे, बांधते थे, वही प्रॉपर्टी के नाम पे एक दूसरे के दुश्मन बनने में टाइम नहीं लगाते आज की डेट में। सही है गलत है वो अलग बात है, लेकिन होता है ऐसा। तो यहाँ पर अगर कोई वाद विवाद चल रहा था भाई बहन के बीच में और या भाई भाई के बीच में और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का था, तो उन चीज़ों को सॉल्व करने का, बातचीत करके ठीक करने का एक योग बन जाता है। मेरे हिसाब से तो ये चीज़ें मिल बैठकर सॉल्व कर लेनी चाहिए, क्योंकि मे भी एक टाइम देखिए ऐसा होता है ना जीवन में, जब हम सबको लगता है पैसा पैसा, ठीक है पैसा बहुत इंपॉर्टेंट, मैं कभी नहीं कहता, लेकिन रिश्तों का जो महत्व होता है ना वो ख़त्म हो जाता है उसके बाद। कई मैंने देखे हैं ऐसे रिश्ते जो बहुत अच्छे थे, प्रॉपर्टी की बात आई वहीं पर रिश्ते ख़त्म हो गए। तो फिर आफ्टर अ सर्टन टाइम जब आप 60-70 पहुँचते हैं, फिर सोचते हैं कि क्या ही किया उस प्रॉपर्टी का, ना तो बच्चे साथ में और जो भाई बहन होने चाहिए थे साथ में वो भी अब प्रॉपर्टी के कारण साथ में नहीं है। तो अगर वो संभावना बनती है चीज़ों को ठीक करने की, तो आई थिंक अवश्य आपको चीज़ों को ठीक करना चाहिए। संकल्प शक्ति बढ़ेगी, तीसरा भाव संकल्प शक्ति दर्शाता है। वक्री शनि थे तो संकल्प शक्ति भी थोड़ी सी प्रभावित हुई होगी, वो भी ठीक होगी। और प्लानिंग जो करके बैठे थे नहीं इम्प्लीमेंट कर पा रहे थे, क्यों? क्योंकि भाग्य साथ नहीं दे रहा था, वक्री चल रहे थे, और तीसरे घर जो इनिशिएट करता है चीज़ों को, तो जो प्लानिंग इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे वो प्लानिंग अब इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो एक प्रकार से ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है। शनिदेव की एक दृष्टि रहेगी 6ठे भाव पर। अब देखिए कितना अच्छा संयोग बन रहा है। मैंने अभी उपचय भावों की बात करी, तो यहाँ पे सारे ही 4 में से 3 उपचय भावों को शनि कनेक्ट कर रहे हैं। ये तो अवश्य बता रहा है कि रुकी रुकी सी जिंदगी झट से चल पड़ी, यानी कि बहुत तेज गति से आपका जीवन अब आगे बढ़ेगा। कोई लीगल कॉम्प्लिकेशंस थी, सॉल्व करने का, कॉम्प्रोमाइज़ करने का मौका मिलेगा। उपचय भाव पे प्रभाव व्यक्ति के जीवन को इस प्रकार का, और वो ये नहीं भूलना चाहिए वो कौन है, वो आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं। तो उपचय भाव मेहनत दिखाते हैं और उनको कहीं भाग्य का साथ मिल गया तो फिर वारे न्यारे। तो बहुत अच्छा ये रिजल्ट दिख रहा है। ये देखिए यकीनन ये मेरा अनुभव है कि राहु क्या करते हैं ना, राहु आते तो बहुत कुछ देते हैं, लेकिन जाते जाते बहुत कुछ ले जाते हैं, वो उनकी महादशा में हो या गोचर में हो। वही प्रकार से शनिदेव अगर आपको तंग कर रहे हैं ना, शुरू में जब आते हैं तो तंग करते हैं, तो जाते जाते कुछ ना कुछ दे के जाते हैं। तो मुझे लगता है कि मिथुन के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट जाते जाते शनिदेव दे के जाएंगे।
और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये अर्थ त्रिकोण है, करियर का बहुत महत्वपूर्ण भाव है। तो अगर कोई कार्य क्षेत्र में आपके काम डिले हो रहे थे, कोई जॉब नहीं प्राप्त कर पा रहे थे, आपका कॉन्फिडेंस जो कार्य क्षेत्र में कम हो गया था, कंपटीशन जो तंग कर रहा था, आसपास के लोग तंग कर रहे थे, वो चीज़ें भी आपकी ठीक हो जाएंगी। कोई लीगल केस कॉम्प्रोमाइज़ करने का बहुत अच्छा होगा। अभी हमने टच की थी बात एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के स्वामी छठे घर को, तो कोई भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का वाद विवाद चल रहा था, वो कॉम्प्रोमाइज़ और सॉल्व करने के बहुत अच्छे मौके यहाँ पे आपको प्राप्त होंगे। तो ये प्रभाव रहेंगे। अब 7 महत्वपूर्ण चीज़ों की बात कर लेते हैं। अब उन 7 पॉइंट्स को डिस्कस करने जो अभी से आपको चेंज करने पड़ेंगे या उन पे काम करना पड़ेगा, बदलाव लाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। जैसा मैंने कहा था, ऑब्वियसली शनिदेव का गोचर तो अपने आप में एक बहुत विशेष चीज़ है। जब वो समय आएगा अगले साल तो मैं उस पर अवश्य एक विस्तृत वीडियो बनाऊंगा हमेशा की तरह। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको अभी से ध्यान में रखनी है। सबसे पहला पॉइंट, शनि आपके 10वें घर में आने वाले हैं। ये स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो अपने करियर में कोई स्ट्रीम चेंज करना चाहते हैं। कभी कभी होता है कि आप एक स्ट्रीम में हैं, आप किसी और स्ट्रीम में उसमें जाना चाहते हैं। एक ही फॉर एग्जांपल फाइनेंस, फाइनेंस एक अपने आप में बहुत बड़ा टर्म है, उसमें सेल्स भी है, मार्केटिंग भी है, बहुत चीज़ें होती हैं। तो अब आप उसमें किसी एक फील्ड से दूसरी फील्ड में जाना चाहते हैं। आप आईटी में हैं, आईटी में भी दुनिया भर की चीज़ें होती हैं। तो अगर आप अपने स्ट्रीम चेंज करना चाहते थे, प्रोसेस चेंज करना चाहते थे, तो उसके लिए बहुत अच्छा योग है। लेकिन उस पर काम आपको अभी से करना पड़ेगा। जब शनि आएंगे तो फिर तो चीज़ें आगे बढ़ने चाहिए, तो उस पर अभी से आप काम करना शुरू करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा, जो लोग जॉब चेंज करना चाहते हैं या फिर जिनकी जॉब छूट गई, अब कई बार होता है जॉब छूट गई फिर नई जॉब नहीं मिल पा रही, तो शनि यहाँ पे आएंगे जो तो जॉब चेंज और नई जॉब दोनों के ही योग बना देंगे। लेकिन उस पर काम आपको अपने अभी से करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप वेट कर रहे हैं कि शनि का गोचर होगा तब आप ढूंढेंगे जॉब। अभी से कार्य करेंगे, अपने सीवी को अपडेट करेंगे, कुछ कमी है उस पर काम करेंगे, अपने कॉन्टैक्ट्स ढूंढेंगे, अपने कॉन्टैक्ट्स बढ़ाएंगे, कोई जान पहचान है उसका यूटिलाइजेशन करेंगे। तो इन सब चीज़ों पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट, शनि यहाँ पे आएंगे ना, तो क्योंकि वो आपके 8वें घर के स्वामी, यहाँ पे आते ही 12वें घर को देखेंगे, आपके खर्चे बहुत बढ़ने वाले हैं। और 8वें घर का जब प्रभाव 12वें पे होता है तो खर्चे अचानक से बढ़ते हैं, यानी कि जिनके लिए आप तैयार ही नहीं थे। इसलिए अभी से अपने खर्चों पर नियंत्रण, अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा कंट्रोल करके, ऑब्वियसली उनके लिए जिनका नियम एक सीमित पैसा है। अब पैसा भरपूर है तो फिर कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर सीमित पैसा है, लिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहेगा। खर्चे बढ़ेंगे आपके, और अपनी सेविंग्स को भी बढ़ाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि खर्चे बढ़ते हैं तो सेविंग्स से ही फिर निकलते हैं। तो इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। अगला चौथा पॉइंट है कि शनि यहाँ पे आएंगे तो आपके 4थे घर को देखेंगे। चौथा भाव क्या है आपका? प्रॉपर्टी का। तो अगर कोई प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करानी है, क्योंकि शनि को हम डायरेक्टली कंस्ट्रक्शन से जोड़ते हैं। हम जब प्रॉपर्टी खरीदने की बात करते हैं या एक प्लॉट की बात करते हैं, लैंड की बात करते हैं, तो मंगल। लेकिन जब हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो मंगल के साथ शनि को भी देखना पड़ता है। तो कोई प्रॉपर्टी पे कंस्ट्रक्शन कराना है, अष्टम के स्वामी है तो किसी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे कंस्ट्रक्शन कराना है, गांव में एक प्रॉपर्टी पड़ी है उस पर आप कुछ कंस्ट्रक्ट कराना चाहते थे, तो उसके योग यहाँ पे बन जाते हैं। और कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बेच के कोई नई प्रॉपर्टी खरीदनी है तो उसके योग भी यहाँ पे बन जाते हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि गाँव में एक ज़मीन पड़ी है, अब उसका क्या करना है, अब इतने दूर जाया भी नहीं जाता, तो फिर इसमें एक बेटर ऑप्शन कुछ लोग समझते हैं। ये सबका व्यक्तिगत होता है। कुछ लोग बहुत प्यार करते हैं अपनी पुश्तैनी ज़मीन से, कुछ भी हो जाए वो नहीं बिकने दूंगा। मैंने कहा ना, ये व्यक्तिगत एक निर्णय होता है। तो अगर आप चाहते थे कि अपनी कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बेच के कोई नई प्रॉपर्टी ले पाए, उसके लिए योग बहुत अच्छा बन रहा है। 5वां केंद्र बिंदु, देखिए घर में प्रॉब्लम स्टार्ट होंगी, रिश्तों में, परिवार में, परिवार का सुख, क्योंकि शनि जब 4थे घर को देखेंगे ना और अष्टमेश भी हैं, तो घर की जो स्थिति है, यानी कि घर में जो खुशियां हैं वो कम करेंगे, और माता जी की सेहत के लिए भी अच्छे नहीं होंगे। तो दोनों ही चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। अपने घर में एक अच्छा माहौल बनाने की कोशिश। ऐसा नहीं होता, कुछ लोग क्या करते हैं ना कि हाँ कल से अच्छा करेंगे, नहीं होता। एक जो परिवार की खुशियां हैं ना, आप एक अच्छे परिवार में पैदा हो गए ना, जहाँ पे पैसा तो आ जाता है चले जाता है, लेकिन अगर एक खुशहाल परिवार में व्यक्ति जन्म लेता तो मेरे हिसाब से वो सबसे ज़्यादा खुशनसीबी है। क्योंकि अगर आपको घर में ही माहौल अच्छा नहीं मिला, जहाँ पे माँ बाप लड़ रहे हैं, बाकी लोग लड़ रहे हैं, भाई बहन लड़ रहे हैं, सब लड़ रहे हैं, तो वो किस बात की शांति।
कई मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ दुनिया भर का पैसा है, लेकिन लोग एक साथ 1 सेकंड बैठकर खाना नहीं खा सकते, तो वो कोई लक्ष्मी नहीं हुई, वो भी एक प्रकार की दरिद्रता ही होती है। तो ये दरिद्रता घर में आ सकती है बहुत चांसेस है। तो अभी से अपनी फैमिली लाइफ को ठीक करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट्स एक फैमिली को आज के टाइम में चलाना, संपन्नता रखना। अब अगर आप चाहते हैं फैमिली में सब खुश हो ना, हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। जितना मैच्योर व्यक्ति होता है उतना ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। तो यहाँ पे चीज़ों को, अपनी फैमिली लाइफ को ठीक करने के प्रयास अभी से कीजिए। माता जी की सेहत पर ध्यान अभी से दीजिए, क्योंकि आगे चलकर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। छठा पॉइंट, क्योंकि सप्तम भाव को देखेंगे यहाँ पे आके, तो अपना कोई बिजनेस अगर स्टार्ट करना चाहते थे, बहुत अच्छा टाइम है। चौथे घर को भी देखेंगे, अगर फैमिली के साथ ही कोई मिलकर या किसी फैमिली के सदस्य के साथ मिलकर ही कोई बिजनेस करना चाहते थे, बहुत अच्छा टाइम है। और आखिरी केंद्र बिंदु, आखिरी पॉइंट 7वां, अभी हमने फैमिली लाइफ की बात करी, शनि यहाँ पे आके 7वें घर को देखेंगे। मैरिड लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली है, तैयार हो जाएगा। मैं डरा नहीं रहा, लेकिन केतु भी अगले साल यहाँ पे देखेंगे। केतु भी मई में यहाँ पे आ जाएंगे, तो वो भी देखना शुरू कर देंगे। तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी। अभी से अगर चीज़ों को ठीक करने का प्रयास करेंगे ना, अच्छा रहेगा। अदरवाइज जब ये गोचर स्टार्ट होंगे, फिर मैरिड लाइफ को बचाना थोड़ा सा, अगर ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही है, अभी से ठीक करना शुरू कर दीजिए। नहीं चल रही तो और बेटर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब ये प्रभाव होगा तो बदलाव भी होगा। तो इन 7 चीज़ों पर बात कीजिए अवश्य। जब शनिदेव का गोचर होगा, मैं एक विस्तृत वीडियो बनाऊंगा ही। अब उपाय पर चर्चा कर लेते हैं। उपाय की बात कर लेते हैं। ये उपाय आपको एक ही बार करना है। 2 उपाय हैं, लेकिन एक ही बार करना है। कोशिश कीजिए एक ही दिन कर लें। किस दिन करना है? किसी भी शनिवार को इस उपाय को कर सकते हैं। पहला उपाय है, आपको किसी भी शनिदेव के मंदिर जाना है, वहाँ पर 2 चौमुखी सरसों के तेल के दिए अर्पण करने हैं। दिए आते हैं चौमुखी, 4 मुख होते हैं उसके, उसमें सरसों का तेल डालना है, जलाकर अर्पण करने हैं शनिदेव को। उसमें आपको गेहूं के दाने और काले तिल के दाने भी डालने हैं। फिर वहीं पर बैठकर आपको शनि चालीसा का 2 बार पाठ करना है और ओम छाया पुत्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। ये उपाय कर लेंगे। दूसरा उपाय है, शिव मंदिर जाना है, शिवलिंग का दूध से और गंगा जल से अभिषेक करना है। शिवलिंग के सामने 8 सरसों के तेल के दिए जलाने हैं और उनमें काली सरसों के दाने होने चाहिए। फिर वहीं पर बैठकर आपको महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करना है। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य आपके लिए शनिदेव का ये प्रभाव अच्छा ही रहेगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।